हेलो गाइस, वेलकम टू दिविज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने आया हूं कि एनटीएसी स्टेज वन के लिए मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें। यानी एनटीएसी स्टेज वन के लिए मैथमेटिक्स आपको कैसे पढ़ना है, हाउ टू प्रिपरेशन, यानी उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एनटीएसी स्टेज वन है उसमें आपका सेट वाला जो सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन जो है ना मैथमेटिक्स के आते हैं। अब इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर हैं वो पढ़ना पड़ेगा, और आपको कौन कौन से, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं टेंथ में हूँ, क्या मैं टेंथ का ही पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप टेंथ क्लास में हैं तो आपको नाइन्थ के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, टेंथ के आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि नाइन्थ और टेंथ ऑलमोस्ट जो दोस्तों है ना कि एक जो चैप्टर है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो तो टेंथ में सेम वही चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि आप सपोज डेट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर सिस्टम है नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर ही है दोस्तों नंबर सिस्टम। जैसे ही हम लोग टेंथ में मूव करते हैं और टेंथ में जाते हैं तो टेंथ का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ें या रियल नंबर पढ़ें, बात जो घुमा फिरा के है वहीं तक पहुंच जाएगी कि आपको फाइनली जो है नंबर के बारे में ही पढ़ना है। क्योंकि नंबर सिस्टम में रियल नंबर एक टॉपिक का नाम है और उसी टॉपिक के ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर बना हुआ है। तो आपको क्या करना है कि नाइन्थ का और टेंथ का मैथमेटिक्स जो है एकदम बढ़िया से कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एनटीएससी स्टेज वन में सेट के पेपर में 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथमेटिक्स से रहते हैं। और जो 20 क्वेश्चन में मैं बता दूं दोस्तों कि 60% जो क्वेश्चन होता है ना एकदम इजी होता है, एकदम आप लोग आराम से कर जाइएगा। अगर आपको सारे थ्योरम याद हैं, आपका सारे फॉर्मूले याद हैं, बस फॉर्मूले का खेल है। अगर फॉर्मूला आपको सब कुछ पता है ना कि अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मेंसुरेशन में 2D में कैसे हमें निकालते हैं, 3D में हमारा कैसा फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, तो यकीन मानो दोस्तों आराम से आप 20 में से 20 नंबर लेके आ जाओगे। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आपको टॉपिक को जानना पड़ेगा, टॉपिक को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक बार आता है, तो क्यों ना हम ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़े। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का खूब शानदार वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको जो है ना फॉर्मूले याद करने हैं, कैसे फॉर्मूले को ड्राइव करना है। फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, बस आपको फॉर्मूला देखना है, आराम से यूटिलाइज करना है और बना देना है। तो मैं जो कह रहा था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी दोस्तों ध्यान देना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, किसी भी स्टेट से हैं, सपोज डेट आप दिल्ली से हैं या बिहार से हैं, यूपी से हैं या राजस्थान से हैं या आप महाराष्ट्र से हैं, तो सबसे पहले आपका जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप उस स्टेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से दोस्तों देखने से ये हो जाएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस चैप्टर से आए हुए हैं। तो किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए मैं मैथमेटिक्स की ही नहीं बात कर रहा हूँ, या फिजिक्स उठा लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, मेंटल एबिलिटी ले लीजिए या एसएसटी ले लीजिए, सबसे ज़रूरी जो बात है ना वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, हर एक ईयर का उठाइए, स्टेज वन का उठा लीजिए। स्टेज अभी आपको स्टेज वन के बारे में ही सोचना है, स्टेज टू जब आएगा उसके बारे में देखा जाएगा, लेकिन आपका सबसे पहला जो एम होना चाहिए वो स्टेज वन को ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैंने 2-3 बातें बता दी कि नाइन्थ को भी आपको साथ में लेके चलना है। नाइन्थ और टेंथ का जितने भी थ्योरम है वो याद कर लीजिए, जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद कर लीजिए। उसके बाद एनटीएससी स्टेज वन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, आप जिस स्टेज से हैं उस स्टेज का ले लीजिए। लेकिन अगर आप किसी और स्टेज का भी लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हमारे स्टेज में कैसा आता है, उनके राज्य में कैसा आता है। तो आप लोग अलग अलग स्टेज का भी करें, ये नहीं कि आप महाराष्ट्र से तो खाली महाराष्ट्र का चक्कर में पड़ जाए, ऐसा नहीं। दूसरे स्टेज का भी देखें, अगर आपका महाराष्ट्र वाला सब हो जा रहा है बढ़िया से तो आप बिहार वाला भी ट्राई कर सकते हैं। अगर सपोज डेट आप बिहार में हैं तो यूपी वाले ट्राई कर लीजिए कि भाई यूपी का जो एनटीएससी का एग्जाम है वो कैसा आता है। ऐसा क्या होगा, आपको पता चलने लगेगा धीरे धीरे कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर आ रहा है और कौन से चैप्टर से कितना आसान होता है और कितना थोड़ा सा टफ होता है। और पेपर दोस्तों जो है कैसे करते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आप लोगों से बन जा रहा है,
सपोज दैट कि मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया नंबर 5 का, ये मेरे से हो जा रहा है, तो उस चीज़ को कर दो, ये नहीं कि उसको बाद में करेंगे। जो आपसे आ रहा है उसको करते हुए चलते बढ़िए आगे, जो नहीं आ रहा है उसमें रुक के उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, जो आ रहा है उसे करते हुए चलो। फिर बाद में क्या होगा ना, 1 2 4 5 6 क्वेश्चन जब हम लोग कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर खुद से एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि नहीं भाई अब तो ये क्वेश्चन हो जा रहा है, अब मैं चलो वो वाला ट्राई करता हूँ जो मैंने छोड़ा है, शायद वो हो जाए। अब जब दोबारा उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे ना, यकीन मानोगे दोस्तों वो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो जो एग्ज़ाम में है दोस्तों, ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं मेरे को नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, आप जो आ रहा है उसको करें, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ें और आगे बढ़ें, है ना। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों मैथमेटिक्स में 9th 10th दोनों कर लीजिएगा, फॉर्मूले आराम से कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन कभी कभी जो होता है ना डायरेक्ट आ जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, 9th 10th फॉर्मूले याद कर लीजिए, टॉपिक वाइज आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद MCQ कीजिए। ये सब तरीके हैं दोस्तों मैथमेटिक्स में आपको 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन लाने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर सही में अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि NTSC के और ओलंपियाड के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन या जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।